आज हम आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो को एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र आपको बताए थे। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2। इसी सूत्र से सभी एल्केन को आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है वह मेथेन होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है। तो मेथेन CH4। आप देखिए कि इस सूत्र पे कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 + 2 4 हो गया। इसी तरह मेथेन के बाद जो होता है एथेन या इथेन, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो 2 होती है, इस फार्मूला पर अगर आप बैठाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 6, यानी इसका फार्मूला जो होगा C2H6। इसी तरह प्रोपेन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सिर्फ आपको इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर याद रखते हैं तो इसको लिखना आसान, इसका सूत्र लिखना आसान हो जाता है। जैसे प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, इसमें 4 है, ब्यूटेन में, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6 है। तो अब हेक्सेन ही ले लीजिए। हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा इस फार्मूला के अनुसार 6 दूनी 12, 2 14, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा C6H40। देखिए फार्मूला से लिखना आसान है। प्रोपेन देखिए C3 3 दूनी 6, 2 8, C3H8 प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन C4 4 दूनी 8, 2 10, हाइड्रोजन कितना 10 हो गया। पेंटेन इसी तरह C5 5 दूनी 10, 2 12। ये सभी क्या है? एल्केन है। इसी तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो तरह का होता है। एल्कीन, पहला एल्कीन तो इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग मीथेन से चले थे।
तो CnH2n। तो अब एग्जाम्पल को ले लीजिए, इथीन, इथीन या एथीन, दोनों एक ही, एथीन। हम जानते हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इथेन में कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसी तरह देखिए प्रोपीन, प्रोपीन, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो इसका सूत्र हो जाएगा C3H, जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाता है। इसको एथिलीन भी कहते हैं, इसको एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। इसी तरह आप आगे ब्यूटीन में कार्बन की संख्या 4 होती है। पेंटीन, इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। तो देखिए पेंटीन आप लिखती है, तो पेंटीन C5, तो N5 है तो डबल कर दीजिए H10। इसी तरह ब्यूटीन C4H8। हमको लगता है आप लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH2n-2। जैसे आप लीजिए इथाइन, आइन जुड़ा हुआ है, इसीलिए उच्चारण जो है, उच्चारण में आइन लगा देना है, इथाइन। प्रोपाइन, इसी तरह ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। तो इथाइन में कार्बन की संख्या कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 4। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 हो गया, यानी इसका फार्मूला हो गया C2H2। इसी तरह प्रोपाइन, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 दूनी 6, और 6 में 2 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, C3H4। इसी तरह ब्यूटाइन, ब्यूटाइन कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दीजिए तो क्या हो गया, H6। यही हो गया। इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। इसी तरह अभ्यास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका संरचना भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे संरचना लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले कार्बन को लिख, जैसे मीथेन, मीथेन को ले लीजिए, पहले इसकी कार्बन संख्या को ले लेते हैं। इसके 4 घर में 4 परमाणु को जुड़ना है, तो H यहां है, देख कोई दिक्कत, मीथेन। इसी तरह देखिए आप ले लीजिए, पेंटेन ले लीजिए, पेंटेन ही लिखना सीखिए, पेंटेन लिखिए। देखिए पेंटेन मतलब क्या होगा, कार्बन की संख्या 5। देखिए
पहले कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 5 5। अब जो जो घर इसका खाली है देखिए, ये खाली है, 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 ये खाली है। आराम से इसमें जोड़ दीजिए। देखिए आपका संरचना तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले कार्बन लिखना है, इसको जोड़ देना है। देखिए कार्बन के चारों जो परमाणु देखिए संतुष्ट हो गया, 4 1 2 3 4, यही संतुष्ट करना है। इसी तरह जो है आप आग अभ्यास सभी का संरचना करेंगे। जैसे आप ले लीजिए एक इथाइन, इथाइन का सूत्र आप जानते हैं, या एथाइन जो भी हो, इसका सूत्र आप जानते हैं, C2H2। अब देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे। पहला काम क्या है? कार्बन को लिखना, कार्बन लिखना। अब आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। अब देखिए ये तो बैलेंस तो हुआ नहीं। अब ध्यान से देखिए इसको। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देते हैं? डबल बॉन्ड। तो देखिए फिर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं? 2 1 3 ही होता है। देखिए ये 3 दे दिए, 3 तो 3 1 4, 3 1 4, दोनों कार्बन संतुष्ट हो गया। 1 3 4 1 3 4, इस तरह से होगा। इसी तरह एथीन को देख लीजिए। एथीन या इथीन एक ही बात है। एथीन ऐसे भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लोग लिखते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? C2H4, C2H4। ये एल्कीन है। तो देखिए इसलिए इथेन में क्या जुड़ गया? एथीन, इन जुड़ गया, एथीन हो गया। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में पहले बाउंड करेंगे। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, 2 4 है, तो 2 यहां दे दीजिए। इस तरह भी, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी या इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए कार्बन को संतुष्ट कर लेना है। तो 2 1 3 ही हुआ, घट रहा है, 2 1 3 घट रहा है। अब इसमें अगर इसको द्विआबंध कर देना, डबल बाउंड कर देना पूरा, 2 2 4 2 2 4, यानी हाइड्रोजन का सिंगल बाउंड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड है। तो इस तरह अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसको आप अभ्यास करेंगे, तब नेक्स्ट डे जो है ना दूसरी रचना के बारे में, कार्बनिक यौगिक रचना के बारे में आपको बताएंगे अगले क्लास में। वो जो प्रकार्यात्मक समूह, जो फंक्शनल ग्रुप बताए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो उसको इसमें जोड़ करके बताएंगे आप। लेकिन इसको जो है होमवर्क को जरूर पूरा करेंगे। दैट्स ऑल।